नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज एक ऐसा महल नुमा घर आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर ही आपका दिल करेगा कि काश ये मेरा घर होता। और अगर आपका बजट इस घर को लेने लायक होगा तो 100% आप इसको देखने भी आएंगे, और अगर आपके बजट में होगा तो आप इसको बाय करने की भी इच्छा रखेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले आपको घर के बारे में बताते हैं। टोटल फ्रंट से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये एंटीक, जैसे पुराने ज़माने में हवेली होती थी उस तरीके की ये कोठी है। अब हम अंदर जा रहे हैं तो एंट्री के ऊपर ही पहले ये बहुत खुला वेड़ा है, और ये 250 गज की कोठी है। 30 बाय 70 इसका साइज़ है। अब पिलर से शुरू करते हैं। जो इसके ऊपर जो डिज़ाइन है उसी से आपको, अब इसके आगे लाइटिंग है ये, और ये जो गैलरीज़ हैं ये सारी की सारी एंटीक लुक देती हैं। अब पिलर के ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट से ही आपको ग्रेनाइट मार्बल मिलेगा, और डोर हैंडल पर अंदर एंट्री करते ही आपको लगेगा कि हम किसी महल, जैसे मैंने कहा एंट्री करते ही ऊपर झूमर है और नीचे आलीशान ड्राइंग रूम के सोफ़ा सेट लगे हैं, और पीछे वॉल रुक के देखने वाली चीज़ है, और ऊपर एलईडी लाइटिंग ब्लॉक्स में लगाई हुई है। और ये पार्टीशन वुड का है और टेक्सचर भी वुड का आ रहा है। अब इसको यहाँ खड़े होके इसके पीछे का जो व्यू है वो दिखाते हैं। ये टोटल वुड के अंदर काम किया गया है, और वॉलपेपर के बीच में ये 3 जो डिज़ाइनिंग के लिए बॉक्सेस दिए गए हैं बहुत ही शानदार हैं। हर चीज़ को बड़ा ध्यान से देखने का मन करता है। अब इसको डिज़ाइन भी उस तरीके से किया गया, हालांकि अभी बहुत कुछ डिज़ाइनिंग पार्ट पे रहना बाकी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही इसकी जो गृह प्रवेश होता है वो किया गया है। अभी ये लिविंग एरिया है, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, और उसके बाद ये लिविंग एरिया आ गया। तो यहाँ जो सोफ़ा सेट हैं इसका आपको जो कलर कॉम्बिनेशन है, यहाँ वाले को सोफ़ा सेट के साथ ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं, वैसा ही बन के मिलेगा। तो यहाँ पे एलईडी, और ऊपर जो यहाँ से आर्टिफिशियल ये जो बॉक्सेस होते थे पुराने, उसी तरीके की लुक यहाँ आपको मिलेगी। और चीज़ें जो रखी हुई हैं वो उसकी सिमेट्री से आपको समझ आएगा कि जिसने भी ये घर बनाया है उनका टेस्ट क्या है। अब ये वॉलपेपर और उसके बीच में ये डिज़ाइन है। अब इस तरह से ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, और ये बॉक्स है। इस तरीके से देखें तो सीढ़ियाँ बीच में से हैं, और जैसे पुराने ज़माने में ये झूमर है ऊपर, और डबल हाइट के ऊपर यहाँ पे छत है। तो इंटर किए, यहाँ पे रूम नंबर 1 से पहले मिरर है टच वाला, ये आपको अच्छा लगेगा। और रूम नंबर 1 में हम जा रहे हैं, तो जो बेड है उसके ऊपर ये जो पुराने ज़माने में लगाते थे, ताकि अगर कोई इसको कर्टन लगाने हों बेड के भी, या मच्छरदानी जिसको पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, उस तरीके से यहाँ पे बेडिंग की हुई है। और पीछे वाला जो वॉल है वो बिल्कुल फुल डिज़ाइन कर रखा है।
हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। और जो हमारी कबर्ड्स हैं वो स्लाइडिंग है। बेड के दोनों तरफ इनफ स्पेस है और जो कर्टन्स हैं वो भी अभी नए ऑर्डर दे रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो शेल्फ़ है, यहाँ पे स्पेस, नीचे भी स्टोरेज की बहुत दे रखी है और सामने एलईडी और उसके नीचे बच्चों ने अपना बोर्ड वगैरह बना रखा है। तो ये फर्स्ट रूम है और उसके साथ में ये हम वॉशरूम में आ गए। तो वॉशरूम में नीचे से ऊपर आपको ये ग्लास मिल रहा है, यहाँ पे साथ में ये ग्लास है और इस ग्लास में ड्राई और वेट टॉयलेट जो है उसमें डिफरेंस करने के लिए ये ग्लास लगा दिया है ताकि बात वहाँ हो जाए और ये यहाँ हो जाए। तो ये वॉश बेसिन के नीचे की स्पेस है और यहाँ पे भी मिरर जो है उसके अंदर एलईडी लाइट्स है। अब सामने बाहर निकले तो ये रूम नंबर 2 आ गया जिसके अंदर हम जा रहे हैं। 2 नंबर रूम के स्पेस आप बेड के साथ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बेड के साथ है। यहाँ 5 फीट जगह इस तरफ और इस तरफ, 5 फीट जगह इस तरफ और 4 फीट जगह इस तरफ भी है। तो बेड के पीछे जो डिज़ाइनिंग है ये भी वॉलपेपर और साथ में पीओपी के डिज़ाइन की गए हैं। यहाँ पे जो विंडो है इससे बाहर का व्यू भी आता है क्योंकि बाहर ओपन एरिया है। तो ये पीछे विंडो है और इसकी जो फॉल सीलिंग है उसके अंदर लाइटिंग ऑलरेडी लगी हुई है। अब ये स्पेशियस बेडरूम है और यहाँ पे इसका ड्रेसिंग है। तो इसमें भी स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं और इसका भी ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम, वॉश बेसिन, सीट, सिंक, हर मिरर जैगुआर का, एलईडी, ग्लास, टॉवल और रूफ तक यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं। तो वॉशरूम के अंदर भी ये 2 बॉक्स दिए गए हैं जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ती है। तो वॉशरूम के बाहर हम निकले तो रूम नंबर 2 हमने देख लिया। फिर लिविंग एरिया में आ गए। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ से किचन शुरू हो जाती है। तो लंबाई चौड़ाई देख कर किचन की आपको वाकई लगेगा कि किसी महल में घूम रहे हैं। 250 गज में नीचे सिर्फ 2 बेडरूम हैं और बाकी सारी स्पेस यूटिलाइज़ की गई है। किचन की कबर्ड, नीचे का काम गोल्डन है और इसको आप देख सकते हैं। इस तरीके से सारी एसेसरीज यहाँ पे है और ऊपर के कबर्ड्स भी खुलते ही पता लगता है कि कितने सॉफ्ट क्लोज़र हैं। तो यहाँ पे सिंक बड़े बड़े हैं और यहाँ से पीछे का व्यू भी है। अब किचन का जो एरिया है ये 15 बाय 12 की किचन है, एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पीछे ही जाली के दरवाजे को क्रॉस किया तो बाहर ओपन विंडो आ गया जहाँ पे बहुत सारी प्लांटेशन की हुई है और ये वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। और वॉशिंग मशीन के साथ ही यहाँ पे ओपन बर्तन धोने के लिए जगह भी दी हुई है और साथ में बड़े सुंदर गमलों को यहाँ पे सजा के रखा है। और पीछे भी एक रास्ता रखा हुआ है, गेट रखा हुआ है बाहर निकलने के लिए। अब हम बैक वाले यार्ड में आ गए हैं। तो पीछे भी बेड़ा है, 2 बेडरूम, हॉल, ड्राइंग, किचन, जंबो साइज़ किचन नीचे है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सामने एलईडी मिरर है और ये बीच में से अब हम निकलेंगे ऊपर की तरफ। ग्रेनाइट शानदार है और जो रेलिंग है ये वुड की है, वाइट पेंट इस पर किया गया है। इससे इसकी कॉस्ट का पता लगता है कि इस पर बहुत पैसे खर्चे गए हैं।
अब ऊपर झूमर, और इस तरीके से भी आप यहाँ से इसका व्यू लेंगे तो बहुत शानदार व्यू आ रहा है। और बार बार वही, ये क्या बात है, जब मुंह से शब्द निकलेगा इसको देखने के बाद तो आप कहोगे क्या बात है। अब हम झूमर के बिल्कुल पास आ गए हैं और यहाँ पे भी जो डिज़ाइनिंग की गई है वो भी आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमारे पेरेंट्स की पिक्चर्स आ सकती हैं, आर्टिफिशियल सामान आ सकता है, डेकोरेटिव आइटम आ सकती हैं, जैसे यहाँ पे की हुई है। और यहाँ से आप नीचे का व्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे ही हमने ऊपर चढ़े तो रूम नंबर 1 में आए। ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है। जितना स्पेशियस नीचे था उतना ही ये ऊपर है। यहाँ पे भी फॉल सीलिंग हो रखी है, कर्टन जैसे बोला कि नए ऑर्डर हो रखे हैं, और इसके अंदर भी सेम नीचे से ऊपर क्लासिक कबर्ड्स बने हुए हैं। और इसका भी जो वॉशरूम है वो अटैच है। अभी फ़िलहाल इसमें फिटिंग नहीं की गई है, लेकिन ये अटैच है और यहाँ से भी बाहर का झूमर दिखाई देता है। तो इसमें ख़ास बात है कि ऊपर डक्टिंग के लिए यहाँ पे स्पेस दी है ताकि वेंटिलेशन ऊपर से भी आ जाए। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रूम नंबर 2 है, जो फ़िलहाल एक ऑफिस की तरह बनाया गया है, लेकिन ये भी बेडरूम है। ये भी बेडरूम है और इसको आप बेडरूम भी बना सकते हैं, या अगर किसी आईटी कंपनी में या कुछ अपना आपका काम है तो आप इसको ऑफिस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और बेडरूम भी। ये वाला जो रूम है इसके अंदर बिल्कुल छत तक जो है टाइल लगी हुई है, सिर्फ फिटिंग पेंडिंग है। अब हम आ गए हैं बाहर की बैल्कनी में। यहाँ पे इसके लैंप जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पे इसका जो ऊपर गुलाइयाँ हैं और जो ग्लास है, यहाँ से इस ग्लास में भी ये झूमर जो है ये सड़क से दिखाई देता है। बिल्कुल सामने भी शानदार कोठी है, और यहाँ पे इतनी खुली बालकनी में ये टैब दी है। यहाँ पे बैठ के अगर आप एंजॉय करना चाहो तो ये बहुत खुली बालकनी यहाँ पे दी हुई है, और व्यू सामने कोठियों का आपको दिखाई पड़ रहा है। सेक्टर 123 न्यू सनी इनक्लेव पॉश एरिया है, और ये पॉश एरिया के अंदर बहुत ही शानदार, अल्टीमेट, ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महल नुमा कोठी है। अब हम फर्स्ट फ्लोर के इस तरफ आते हैं। ये सामने एक स्टोर रूम दिया हुआ है, यहाँ स्टोर रूम दिया हुआ है। थोड़ी नज़र आपकी मरवा देते हैं ऊपर भी। यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से फिर ये झूमर का व्यू है, और यहाँ से बाहर जो वेड़ा, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक वेड़ा बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ये भी बहुत खुला वेड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर ये सारा बहुत खुला ये वेड़ा है, और इसमें भी ओपन यहाँ सिंक दिया गया है ताकि अगर छत के ऊपर बैठ के आप कुछ पार्टी वगैरह करना चाहे तो यहाँ पे बर्तन धो के इसको ओपन किचन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह क्योंकि सूरज इधर से निकलता है तो आप
योगा वगैरह कर सकते हैं। ये जो एक नीचे वाली छत है, इसको स्विमिंग पूल बनाने का, बच्चों का एक पूल बनाने का इनका प्लान है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे सामान रखा हुआ है, लेकिन इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस छत से नीचे जो किचन की छत है, इसके ऊपर यहाँ पे पानी की प्रोविज़न है ही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पूल बनाते हैं। अब चलते हैं इसकी टॉप फ्लोर पे, यानी कि सेकंड फ्लोर पे। जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो ये सीढ़ियाँ जो हैं बहुत चौड़ी रखी हुई हैं, और टॉप फ्लोर पे जाते ही भी शाम का टाइम है तो सूरज ढल रहा है, लेकिन ये सारी छत के ऊपर भी इन्होंने टाइल लगा रखी हैं। तो ये टंकियां हैं, और टंकियों के यहाँ इन्होंने कोई भी फंक्शन आप अपने घर का यहाँ पे छत पे कर सकते हैं। इतनी स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि 30 बाय 70 का ये घर है। 30 फीट फ्रंट है, 70 फीट डीप है, और यहाँ पे आप कुछ भी पार्टी, डांस, कुछ मर्जी कर सकते हैं। इसी छत के ऊपर इन्होंने एक आर्टिफिशियल गार्डन यहाँ पे बनाने का प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे ग्रास रख के, आर्टिफिशियल ग्रास रख के यहाँ पे इसको गार्डन के तौर पे ये यूज़ करेंगे। ऐसा इनका प्लान है। तो वो अगर आप ये बाय करेंगे तो आपको भी ये आइडिया मिल सकता है कि आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। तो हमने आज आपको घर दिखाया है 250 गज का, 30 फीट फ्रंट है, 70 फीट इसकी डीप है, और सेक्टर 123 में है, और सारे का सारा जो ब्लॉक है VVIPs लोग यहाँ पे रहते हैं। आपके आस पड़ोस भी आपको बड़ी बड़ी पदवियों वाले घर जो बने हुए हैं, उनमें रहने वाले लोग बड़ी बड़ी पदवियों पे आसीन हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक महलनुमा कोठी मिले, विला मिले, और वो भी VVIP लोगों के बीच में, मेन 200 फुट रोड से हम अंदर आ रहे हैं। अंदर वाली जो रोड है 45 फीट की है, और पीछे 60 फीट की रोड्स हैं। तो सेक्टर ये 123 पड़ता है, और चंडीगढ़ यहाँ से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव होगा। तो ऐसी लोकेशन के ऊपर इतना शानदार खूबसूरत घर बनाना बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, इन्होंने बनाया हुआ है। तो बंदा ये सवाल करता है कि क्यों बेच रहे हैं, अगर इतना सुंदर बनाया है तो क्यों बेचना है। तो पंजाब की एक त्रासदी कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि हमारे लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया में मिल रही हैं कि यहाँ से पूरी दुनिया के टॉप की कंट्रियों में मूवमेंट हो रही है। तो कुछ ऐसा भी इस घर के भी साथ है, ये भी फॉरेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तभी इतना सुंदर शानदार घर जो है वो दे रहे हैं। अदरवाइज़ दिल नहीं करता है बेचने का। जब इतनी शौक़ से, इतनी मेहनत से, इतनी जज्बे से घर बनाया हो, तो अगर आप अपना समय और अपना टाइम बचाना चाहते हैं और इतना खूबसूरत घर आप चाहते हैं, तो आप एक बार आएँ, इसको देखें, विज़िट करें। 100% उम्मीद है आपका अगर टेस्ट और बजट 2.5 CR के आसपास होगा तो आपको ये घर 100% लेने का दिल करेगा। तो कॉस्ट मैंने बता दी है 2.5 CR, और 250 गज का ये विला है, अल्टीमेट शानदार महल जैसा विला। और इसके अंदर 30 फीट बाय 70 फीट का ये प्लॉट साइज़ है। पीछे भी बेड़ा है, आगे भी बेड़ा है, छत के ऊपर भी टेरेस गार्डन बना सकते हैं, पूल बना सकते हैं, बड़े बड़े रूम्स हैं, और ये जैसा आपको देखने को मिल रहा है आपको वैसा ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।